न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ठीक 2 महीने बाद आने वाली है तारीख 17 सितंबर और ये तारीख सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूचाल की दस्तक बन सकती है, क्योंकि इसी दिन नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, सियासत की जमीन गर्म होती जा रही है। क्या मोदी को 75 की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा? क्या पीएम पद की गद्दी अब किसी और को मिलेगी? क्या ये 2029 से पहले नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत है? जवाब है, सब कुछ संकेतों पर निर्भर करता है। मोदी जी की विदेश यात्राओं की रफ्तार बढ़ गई है और जब वे पिछली बार लौटे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर राजनीतिक विश्लेषक सन्न रह गए। 75 वर्ष का अर्थ है अब आपको किसी और को मौका देना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि एक नेता को एक उम्र के बाद जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल और न जाने कितने नेताओं को उम्र के आधार पर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम मोदी पर क्यों लागू नहीं होगा? जब अमित शाह कहते हैं कि 75 की उम्र में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, तो याद दिलाना जरूरी है कि आडवाणी और जोशी पर भी कोई लिखित नियम नहीं था, सिर्फ राजनीतिक सहमति थी। तो क्या आज की बीजेपी सिर्फ नियमों से नहीं, इच्छाओं से चलती है? लेकिन मोहन भागवत का ये कहना 75 साल का नियम सिर्फ कहने भर का नहीं, उस पर अमल भी जरूरी है, इसने फिर से पानी में पत्थर मार दिया है। दोस्तों, अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये खबर और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंसाइटफुल खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का बदला हुआ सुर भी बहुत कुछ कहता है। गडकरी ने खुलकर कहा कि बीते 11 सालों में गरीबी बढ़ी है और संपत्ति कुछ गिने चुने अमीरों के पास सिमट गई है। इशारा साफ है, हमला अप्रत्यक्ष रूप से उसी दिशा में है जिस ओर सत्ता है। और सवाल यह भी है, गडकरी किसके भरोसे ये बयान दे पा रहे हैं? कहीं संघ का अप्रत्यक्ष समर्थन तो नहीं? 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं, लेकिन उसी सांस में इशारा कर दिया कि मोदी जी को भी अब गद्दी छोड़ने पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है मोदी जी को 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए या नहीं? सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक कहते हैं कि ये फॉर्मूला तो मोदी जी खुद लाए थे, अब जब उम्र खुद की हो रही है तो पीछे क्यों हट रहे हैं? ये बात गौर करने वाली है। दोस्तों, अब अगर हम ध्यान से देखें, पार्टी का अध्यक्ष तक तय नहीं हो पा रहा पिछले 7 महीने से। संघ की पसंद अलग, गुजरात लॉबी की सोच अलग। क्या अमित शाह खुद दूरी बना रहे हैं? उनके कुछ बयानों और बर्ताव में यह स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या नितिन गडकरी, संजय जोशी, वसुंधरा राजे जैसे नेता एक नई धारा बना रहे हैं? 2024 के बाद की भाजपा अब पहले जैसी नहीं रही। जो चमक और दमक मोदी और शाह के चेहरे पर थी, वो अब धुंधली होती दिख रही है। और ये बात वसुंधरा राजे भी जयपुर में कह चुकी हैं। सियासी मौसम कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक बड़े राजनीतिक बदलाव की दस्तक है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि न्यूज नेविगेशन के साथ जुड़े रहिए। नीचे कमेंट कीजिए कि आप तैयार हैं एक नए प्रधानमंत्री के लिए, या आप मानते हैं कि मोदी जी को ही आगे भी देश का नेतृत्व करना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि राजनीति के इस बदलाव की हवा और लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए न्यूज नेविगेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।